हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस बेसिक बिगनर्स सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी चाहिए और साथ ही साथ फॉलो अप का क्या इंपॉर्टेंस है और फॉलो अप हमें करना किस तरह से चाहिए। क्योंकि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे बिजनेस के। जब भी हम किसी को बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो हम उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या प्लान दिखाते हैं, और साथ ही साथ प्लान दिखाने के बाद हम उन्हें 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप भी करते हैं ताकि उनको सही तरीके से समझ में आ पाए कि हमने जो बताया था उसका सही मतलब क्या है और उनको किस तरह से फायदा हो सकता है हमारे इस रेनेटस के बिजनेस से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम किस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग प्लान दिखा सकते हैं। कहते हैं पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। इस वजह से जितना अच्छा आपका पहला इंप्रेशन होगा, जितना अच्छा आपकी पहली छवि आपकी जितनी अच्छी होगी, उतना ही काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था प्रेज़ेंटेशन या शो द प्लान का और फ़ॉलो अप, फ़ॉलो थ्रू का, कि आज प्रेज़ेंटेशन करेंगे। प्लान को दिखाते समय हमारा मकसद क्या है? हमारा पर्पज़ ये है, हमारा मकसद ये है कि हमारा जो बिज़नेस का जो प्रॉस्पेक्ट्स है, बिज़नेस का जो पोटेंशियल है, बिज़नेस से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये अपने मार्केटिंग प्लान के द्वारा सामने वाले को हम अभिव्यक्त करें या सामने वाले को बताएं। इनफैक्ट प्लान का जो मकसद होता है वो जानकारी को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना होता है, और वो जानकारी कहीं ना कहीं आपके पास लिखित रूप में होती है जिसको आपको पढ़ के सुना देना है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस काम में आपको सिर्फ जानकारी को पढ़ना है और पढ़ करके सुना देना है। तो आपको जितना बेसिक और जितना सिंपल रखेंगे इन्फॉर्मेशन को, उतना आसान रहेगा। जितना रिलेटेबल रखेंगे, सामने वाले के का फ़ायदा कैसे हो सकता है, सामने वाले को कैसे उससे बेनिफिट हो सकता है, इस चीज़ को जैसे-जैसे आप प्रेज़ेंटेशन के द्वारा आप स्पष्ट करेंगे सामने वाले को, उतना ज़्यादा सामने वाला इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। इसके भी कुछ स्टेजेज़ हैं। सबसे पहला सेट एट ईज़। शुरुआत में ही अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई दोस्त है, तो उसका टेंशन रिलीज़ कर देना है आपने। क्योंकि जब आप किसी को बुलाते हैं, तो उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही होती है कि इसने मुझे क्यों बुलाया है, इसका क्या फ़ायदा है, कि पता नहीं क्या समझाएगा, पता नहीं क्या खरीदने को कहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो अगर हम शुरू में ही सामने वाले को कह देते हैं कि कुछ खरीदने-बेचने की बात नहीं है, तुमको कुछ खरीदना नहीं है, और कुछ कन्विंस करने की बात नहीं है, तुमको कुछ कन्विंस भी होना नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सेशन है। समझ में आए तो हाँ कहना, नहीं समझ में आए तो ना भी कह सकते हो। ऐसा कहने पर वो मेंटली फ्री हो जाता है, उसको मेंटली बर्डन नहीं रहता, तो आपकी बातों को खुले दिमाग से सुन सकता है। अगर वो आपकी बातों को खुले दिमाग से नहीं सुनता है, तो वो हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार पता नहीं अब कितने पैसे माँग लेगा ये, पता नहीं क्या खरीदने को कह देगा ये। क्योंकि हर कोई अपने दिमाग में टेंशन लेता है कि हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये हर समय हर किसी के दिमाग में चलता रहता है। शुरुआती दौर में आप उनसे उनके घर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके काम-काज के बारे में, उनके घूमने-फिरने के बारे में, या ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जो कि आप दोनों के बीच में कॉमन हो, उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के बैकग्राउंड के बारे में आप शेयर कर सकते हैं, और इस मीटिंग का या प प्लान को शो करने का पर्पज़ यही है कि आपको मीटिंग का पर्पज़ आपको शेयर करना है कि मीटिंग का पर्पज़ क्या है। उनके पास पैसा आएगा, उनके पास एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आएगी, उनकी लाइफ़ बेहतर हो सकती है, ये मीटिंग का पर्पज़ हो सकता है। आपको फ़ायदा होगा, उसके लिए वो नहीं सुनेगा, उसको क्या फ़ायदा है, उसके लिए वो सुनना चाहेगा आपके प्रोग्राम को। तो आप कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दीजिए, आप शुरू में ही उस सामने वाले को कह दीजिए कि अभी मैं आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। अभी हम कुछ ही मिनटों में सारी बातें कर लेंगे, और ताकि उसको ये ना लगे कि अब ये 2 घंटे मुझे पकड़ के समझाएगा। तो बहुत सारे लोग 1-1, 2-2 घंटे समझाते हैं, तो ये करने पर आपका नुकसान ही होगा, कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आपको अपनी बातें सामने वाले तक रखनी है। आपको ये कहना है कि मीटिंग सिर्फ़ जान-पहचान के लिए है, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत पहचान हो जाए, थोड़ी बहुत समझ आपको डेवलप हो जाए, इस वजह से ही है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अभी हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है 3 स्टेप के प्रोसेस का, और आगे क्या होगा ये आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें कह के आप सामने वाले के दिमाग से टेंशन को कम कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है जैसा कि आप उनको बता सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको फ़ोन में बताया था कि ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमारी टीम के साथ,
और हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और हम इंटरेस्टेड हैं कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेने के लिए जो कि अपनी तात्कालिक इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और अपने लिए कुछ खास करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ कुछ लोगों को लेकर। तो मैं सिलेक्टिव कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ समझ सकेंगे कि अगर मैं हर किसी को अपने साथ ना लूँ तो। तो और डिसीजन हम लोग थोड़ा आगे चल के लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही कि मैं आपको कुछ खरीदने के लिए नहीं कहूँगा या कुछ आपको भी कुछ खरीदना नहीं है। मैं आपको कुछ कन्विंस भी नहीं करूँगा, आपको कन्विंस होना भी नहीं है। तो ये हम शुरू में बता देंगे पहले ही और उसके बाद बताएँगे कि ये 3 स्टेप का प्रोसेस है और करीब-करीब 20 मिनट में मैं सारी बातों को बता दूँगा। आशा करता हूँ कि 20 मिनट काफ़ी होंगे और अगर हम दोनों को अच्छा लगता है उस 20 मिनट के बाद, तो फिर हम इस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हम कह के आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा मकसद ये है शुरुआत में सामने वाले से बात करने के समय में कि उसको बिज़नेस की प्रॉफ़िटेबिलिटी कैसे आती है ये समझाना। क्योंकि हर बिज़नेस लोग तभी करना चाहते हैं जब वो प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस हो। आप कोई भी लॉस मेकिंग बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे, आप प्रॉफ़िट मेकिंग बिज़नेस करना चाहेंगे, ऐसा बिज़नेस करना चाहेंगे जिसमें प्रॉफ़िट होता हो। तो इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट होने की संभावना कैसे है, प्रॉफ़िट होने की गुंजाइश कैसे है, इस चीज़ों को आपको समझाना है। क्योंकि जब आपको सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट होने की संभावना ज़्यादा है, तब निश्चित तौर पे वो सामने वाला आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपके साथ इस बिज़नेस को करना चाहेगा। आप वो कैसे समझा सकते हैं प्रॉफ़िटेबिलिटी? आप फ्रेंचाइज़िंग का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ़र्क समझा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो रेगुलर कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं, वो खा के खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से लोगों को चाहिए होते हैं। तो अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में आप बता सकते हैं। ग्रॉस इनकम, नेट इनकम के बारे में बता सकते हैं। खर्च से इनकम कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि सामने वाले के दिमाग में कोई डाउट्स आए, क्योंकि जब आप किसी से कोई शेयर करते हैं चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी कही हुई बातें एकदम सीधे-सीधे लोग मान लें। हो सकता है उनके दिमाग में कोई शंका हो सकता है उनके दिमाग में कोई डाउट हो। क्योंकि आप भी याद करिए कि आपको जब किसी ने रेनेटस के बारे में बताया था, तब आप भी सुनते ही नहीं विश्वास आपने कर लिया था। आपके दिमाग में भी हो सकता है कोई शंका रही हो, कोई डाउट रहा हो, कोई आपके दिमाग में भी संशय रहा हो। तो ये स्वाभाविक है कि किसी न किसी के दिमाग में कोई ना कोई डाउट्स रहेंगे इस बिज़नेस को लेकर के, तो आपको उन डाउट्स के सही-सही जवाब देने हैं। कभी-कभी क्या होता है कि सामने वाला डाउट्स सीधे-सीधे पूछ नहीं सकता, लेकिन आपको भाँप लेना है कि उसको क्या-क्या संभावित डाउट्स हो सकते हैं और अपनी बातों के दौरान उन डाउट्स को आपको क्लियर करते हुए चलना है। वो डाउट्स क्या हो सकते हैं? लोगों को लग सकता है कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा, बहुत ज़्यादा पूँजी निवेश करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पूँजी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ़ अपने यूज़ के प्रोडक्ट्स लेकर के आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। लोगों को लगेगा कि यहाँ पर मेरा रिस्क है, तो आप उनको बता सकते हैं कि भई यहाँ जब कुछ लगाया ही नहीं है, तो फिर रिस्क की ज़रूरत ही नहीं है, रिस्क की कोई बात ही नहीं है। आप जब यहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, तब जाके रिस्क की बात आती, पर अभी तो कोई रिस्क की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ कुछ लगाया नहीं है। सिर्फ़ अपने यूज़ के प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं। आपको यहाँ तजुर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप काम करते-करते सीख सकते हैं। आप जैसे मैकडॉनल्ड्स का है या ऐसे किसी भी फ्रैंचाइज़ का एक प्रूवन सिस्टम होता है, एक निर्दिष्ट काम करने का तरीका होता है, ठीक उसी तरह से हमारे पास भी एक काम करने का तरीका है और इस काम करने के तरीके से हम करते हैं और ये काम करने का तरीका हम आपको सिखाएँगे भी। आपको बताएँगे, समझाएँगे, पूरी की पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और लोगों को लगता है कि हमारे पास वो समय नहीं है, ये भी को कुछ लोगों को लगता है। तो यहाँ पर हमें उन्हें ये कहना है कि टाइम नहीं है तभी तो इस काम को करना है। क्योंकि ये काम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, यहाँ पर टाइम बँट जाता है बहुत सारे लोगों के बीच और यहाँ टाइम कंपाउंडिंग का काम है, डुप्लीकेशन का प्रोसेस है। अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को, एक सिंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या हैं हमारे इस बिज़नेस के साथ जुड़ने के? आपकी तात्कालिक इनकम में इज़ाफ़ा होगा, जो इनकम आपकी हो रही है अभी दूसरे सोर्सेज़ से, उसमें बढ़ जाएगी। मतलब वो इनकम बढ़ जाएगी, धीरे-धीरे रेनेटस से भी आपके पास इनकम आना शुरू होगी, तो धीरे-धीरे वो इनकम बढ़ते-बढ़ते एक अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, जो कि आपकी फ़ैमिली को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएगी। रेज़िडुअल इनकम यानी कि ऑनगोइंग इनकम यानी कि निरंतर आने वाली जो इनकम है,
आप धीरे-धीरे जब इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होंगे तो आपको यहाँ पर रॉयल्टीज़ आ सकती है, यहाँ पर आपको निरंतर आने वाली इनकम एन्जॉय आप कर सकते हैं। इंडिया की लीडिंग अपॉर्च्युनिटी है, पैन इंडिया प्रेज़ेंस है हमारा, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में हम प्रेज़ेंस बनाने जा रहे हैं। एक्सेस टू मार्केट सपोर्ट, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हमारा जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल काम है। आप देखेंगे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट या इस तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ई-कॉमर्स के, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करते हैं। वो कभी भी किसी प्रोडक्ट को बनाते नहीं हैं, वो किसी और के बनाए हुए प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला देते हैं। तो हमारा काम भी ऐसा ही है कि हमारा काम भी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के काम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो रेनेटस ऑफ़र करता है मेंटरशिप और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि सुबह 8 बजे, जैसे कि दोपहर में 4 बजे और रात को 8 बजे अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती है आप सभी के लिए, जिससे सीख के, जिससे समझ के आप इस काम को आगे बढ़ाकर अपने लिए सक्सेस पा सकते हैं। तो हम मार्केट में वॉल्यूम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हम सामने वाले को बता सकते हैं कि हमारी डाइवर्स लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। यानी कि आम तौर पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, आने वाले समय में वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे, और जब-जब उसकी खपत होगी, जब-जब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल जैसे-जैसे वो करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और हम ये भी बता सकते हैं कि क्योंकि प्रोडक्ट्स कंज़्यूमेबल नेचर के हैं, तो वो यूज़ करके खत्म हो जाएँगे और दोबारा से अगले महीने उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। और ये क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और क्योंकि किफ़ायती भी हैं, तो क्वालिटी भी है और किफ़ायती भी है, जिसकी वजह से ये इसका जो कंज़म्पशन है वो कभी बंद नहीं होगा, ये लगातार इसका यूज़ चलता जाएगा। आप 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप इस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं निरंतर। सबसे पहला है पर्सनल यूज़ से, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो पर्सनली सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, क्योंकि आपकी टीम में भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि कभी-कभी सारे के सारे लोग सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अगर सारे के सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, तो आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं से बढ़ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल सिर्फ लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो के ऊपर फोकस नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो लॉज़ हैं, वो लॉ यही कहते हैं कि आपका सारा का सारा ध्यान लोगों को जोड़ने, लोगों को रिक्रूट करने पे नहीं होना चाहिए। एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए, जिसमें अगर नए लोग ना भी जुड़ें, तो लोगों की इनकम आना बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कंज़म्पशन का बिज़नेस होता है, एक खपत का बिज़नेस होता है। प्रोडक्ट की जब खपत बढ़ती है, प्रोडक्ट के को जब लोग कंज़्यूम करते हैं, तो उनके कंज़म्पशन से लोगों के पास पैसे आते हैं। तो जितने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी हमारे रेनेटस आईआरडीज़ हैं, वो सारे के सारे स्टेबल कस्टमर्स अगर रहते हैं, अगर वो लोग खुद भी इन प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा मानते हैं, तो वो खुद भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ से एक स्टेबल वॉल्यूम हमारे पास आता है। दूसरा सबसे बड़ा तरीका क्या है वॉल्यूम को बढ़ाने का, कि आप रिटेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसमें मतलब छोटा से छोटा बिज़नेस कह लीजिए, उसके कुछ रिटेल कस्टमर ज़रूर होते हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो लैपटॉप की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल की दुकान हो, वो कपड़े की दुकान हो या चश्मे की दुकान हो। उसके वो बिज़नेस जिसके कस्टमर्स नहीं है, उसको बिज़नेस ही नहीं कह सकते। इस वजह से आपकी जो आईआरडी है, आपका जो बिज़नेस है आपकी आईआरडी के ऊपर, उसके कुछ कस्टमर्स होने बहुत ज़रूरी है। जब आपके खुद के कस्टमर्स होते हैं, तब आपका वॉल्यूम नीचे नहीं आता। आपके पास निरंतर नए कस्टमर्स आते रहते हैं, और उन कस्टमर से धीरे-धीरे उनको डिस्ट्रीब्यूटर में डेवलप करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट के बेनिफिट्स तो ऑलरेडी ले चुके होते हैं, और प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्योंकि वो जानते हैं, इसकी वजह से उनको बिज़नेस के बेनिफिट्स बताना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा नेटवर्क को डेवलप करके भी आप होलसेल आउटलेट्स अपने कई सारे डेवलप करके भी आप बड़ी आसानी से वॉल्यूम को डेवलप कर सकते हैं। जब आप अपने किसी टीम मेंबर को जॉइन करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को कलकत्ता में जॉइन कराया, तो कलकत्ता में आपकी दुकान खुल गई। आपने किसी को जबलपुर में जॉइन कराया, जबलपुर में दुकान खुल गई। आपने किसी को विजयवाड़ा में जॉइन कराया, विजयवाड़ा में दुकान खुल गई। आपने किसी को कह लीजिए दिल्ली में जॉइन कराया, तो दिल्ली में दुकान खुल गई। आपने किसी को चंडीगढ़ में, किसी को अम्बाला में, किसी को फिरोज़पुर में जॉइन कराया, तो अलग-अलग जगह पे आपकी अलग-अलग दुकानें खुलना शुरू हो गई। आपकी ब्रांचेज़ खुलना शुरू हो गई, आपके आउटलेट्स खुलना शुरू हो गए। तो जितने ज़्यादा आउटलेट्स होंगे, उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ये इस बिज़नेस का मॉडल है। तो ये तीनों चीज़ों से आपका वॉल्यूम जनरेट होता है, इन तीनों चीज़ों से आप
एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। अभी सामने वाले को हमें बिग पिक्चर दिखानी है प्रेज़ेंटेशन दिखाते समय कि यहाँ पर कितना बड़ा हम यहाँ काम कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपने प्लान को दिखाएँ या सही तरीके से अपने एक कंज्यूमर का ग्रुप बनाएँ, एक एक ऐसा ग्रुप बनाएँ जो कि खपत भी कर रहा है और लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बता भी रहा है। तो क्लोजिंग किस तरह से हमें करनी है प्लान दिखाते समय मैं ये कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन आशा करता हूँ कि जितनी दी है उतनी आपको समझ में आई है। तो मैं आपको और भी डिटेल्स देना चाहता हूँ। तो ये डिटेल्स क्या आप और भी डिटेल्स लेना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? अब अगर आपने बहुत कुछ समझा दिया एक ही बार में तो वो बोलेगा नहीं, 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 नहीं और हमें नहीं सुनना है भैया, एक दिन सुन लिया बहुत हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताएँगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएँगे जिससे उनको जानने की ललक और बढ़ेगी, उनकी जानने की इच्छा, जिज्ञासा और बढ़ेगी, तो आपका काम हो जाएगा। तो वो और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और जब वो आपको अफ़र्मेटिव आंसर देते हैं, तब आप उनको होम मीटिंग में भी बुला सकते हैं, बड़े सेमिनार में भी बुला सकते हैं, अपने अपलाइन के पास भी बुला सकते हैं। ये एक मॉडल कन्वर्सेशन है, जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। रवि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, वो एक प्राइवेट बिज़नेस सेमिनार के लिए शनिवार को रात को हमारे घर पे आ रहे हैं। तो क्या तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा कि तुम अपनी वाइफ देखिए, यहाँ पर मैंने ये नहीं पूछा कि क्या आप आ सकते हैं क्या? आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते? मैंने पूछा कि क्या आप अपनी वाइफ को ला सकते हैं क्या? आप तो आएँगे, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। आप क्या अपनी वाइफ को लेकर आ सकेंगे क्या? ये कारण ये है कि जब आप अपनी वाइफ को लेकर आएँगे इस प्रोग्राम में, तो ये देखा गया है कि वाइफ की इस बिज़नेस की समझ जो है आपको इस बिज़नेस को करने में आगे चल के बहुत मदद देती है, क्योंकि वाइफ आपको सपोर्ट कर पाएगी जिस दौरान आप ये बिज़नेस को कर रहे हो। और हम ये समझते हैं कि ये फैमिली बिज़नेस की तरह ये इस काम को किया जाना चाहिए। तो आप आशा करते हैं कि आप अपनी वाइफ को लेकर के आएँगे। रवि वैसे तुम्हारे हैंडशेक से लगता है कि तुम अपने वादे के बिल्कुल पक्के हो, तुम्हारा हाथ बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है और मैं आशा करता हूँ कि तुम मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी ज़बान की मैं वैल्यू कर सकता हूँ कि तुम कह रहे हो तो ज़रूर आओगे। लेकिन क्योंकि मुझे 1-2 हफ्ते के अंदर-अंदर 1-2 दिन के अंदर-अंदर कुछ डिसिज़न्स लेने हैं और मैं 2 से 3 लोगों से ज़्यादा को एक साथ अपने साथ जोड़कर अपने साथ मेंटोरिंग कर नहीं पाऊँगा। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपने ध्यान में रखने की जब आप लोगों से बात करें कि ये ज़रूरी है कि आप प्रॉस्पेक्ट को ये बताएँ कि सब कुछ पहली बार में ना बता दें। क्योंकि अगर आप सब कुछ पहली बार में बता देंगे तो दूसरी बार बताने के लिए कुछ बचेगा नहीं और वैसे भी एक बार में सब कुछ उसके समझ में भी नहीं आएगा। आप सोचिए कि अगर आपको भी रेनेटिस के बारे में सारी जानकारी एक साथ या 1 दिन में दे दी जाए, तो 1 दिन में सारी जानकारी तो आप ले नहीं पाएँगे प्रोडक्ट के बारे में, बिज़नेस के बारे में, ये वो, सारी जानकारी तो आपको वैसे भी नहीं समझ में आएगी। तो आपको टुकड़ों-टुकड़ों में बताना है और जितना सरल और जितना आसान, जितना जितना मतलब ईज़ी तरीके से बताएँगे उतना अच्छा रहेगा। हमेशा याद रखिए कि प्रॉस्पेक्ट्स अलग-अलग तरह के सवाल पूछते हैं, तो जो सवाल पूछते हैं वो इंटरेस्टेड हैं तभी सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सवाल नहीं पूछते। इस वजह से आपको संतोषजनक जवाब उनको देना है। अगर आप को ऐसी सिचुएशन में आपको लगे कि आपको जवाब नहीं पता है या आपको जवाब उस चीज़ का नहीं आता, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं 24 से 48 घंटे के अंदर इसका जवाब पता करके आपको दूँगा। और सेम चीज़ अप्लाई करती है ऑब्जेक्शंस के लिए भी। आपको सही तरीके से ऑब्जेक्शंस को टैकल टैकल करना है और आपको प्रॉस्पेक्ट को जो भी ऑब्जेक्शन हैं, उनको अगर आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं कुछ समय में आपको आपका जवाब लाके दूँगा क्योंकि ये जानकारी मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे अनुमति दें, मैं कुछ समय में आपको ये जानकारी किसी से लेकर दे दूँगा। आप कभी भी लिटरेचर पैक उनके पास छोड़ दीजिए, कंपनी के कुछ लिटरेचर्स हैं आप देखिए वो सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, वो आप उसको प्रिंट करा सकते हैं या कंपनी की हार्ड कॉपीज़ भी काफ़ी सारी है। मेडिकल जर्नल की जो हार्ड कॉपी है और इसके अलावा और भी कुछ-कुछ हार्ड कॉपीज़ हैं, वो आप उनके पास छोड़ दीजिए। उनको ये कह सकते हैं कि भई 1-2 दिन के अंदर मैं आपसे ये वापस ले लूँगा, अभी आप रख सकते हैं। तो उनको ल वो चीज़ों को लेने के बहाने आप उनको फ़ॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखिए कि जो दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार मिलते हैं, वही मतलब जॉइन करने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि आपको पहली बार में सब कुछ नहीं समझा देना है। आपको उनको दोबारा या तीसरी बार मिलने की कोशिश करनी है। अगर आप 2-3 बार मिल लिए तो डेफ़िनिटली वो जॉइन कर लेंगे।
क्योंकि जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो दूसरी बार मिलते ही नहीं है, या फॉलोअप करने वाला उनको फॉलोअप ही नहीं करता है, इस वजह से नहीं हो पाता। तो अब हम फॉलोअप और फॉलो थ्रू के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, फॉलोअप और फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है प्रेजेंटेशन को सही या बेहतर तरीके से समझाना। मैं आपको एक कोशिश करता हूं कि एक उदाहरण से समझाया जाए। मान लीजिए कि ये ये कुछ लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब ये 10 लकीरें जो मैंने खींची है, आपको क्या लगता है ये क्या है? कुछ लोगों को ये सलाखें लग सकती है, कुछ लोगों को रेलवे के ट्रैक लग सकते हैं, कुछ लोगों को खिड़की की ग्रिल लग सकती है, कुछ लोगों को टी शर्ट की डिजाइन लग सकती है, कुछ लोगों को कुछ भी लग सकता है। जितने तरह के लोग उतनी तरह की सोच। तो लेकिन इस तरह की 10 लकीरें हम सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के नजर के सामने बनाते हैं जब हम उससे बात कर रहे होते हैं बिजनेस के बारे में, जब हम उसको मार्केटिंग का प्लान दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब हम बेसिकली जब फॉलोअप करते हैं, तो फॉलोअप में उन्हें दिखाते हैं कि ये एक्चुअली 10 लाइंस क्या है। हम उन्हें ये दिखाते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम उन्हें दिखाते हैं कि ये देखिए, जो 10 लकीरें मैंने आपके सामने खींची थी, वो एक्चुअली कुछ और नहीं, वो एक कार है। तो ये चीज हम बड़ी आसानी से सामने वाले को बता सकते हैं। और ये सामने वाले को हम बता सकते हैं तभी जब हम अपने फॉलोअप को सही तरीके से सामने वाले के साथ करें। तो फॉलोअप का मूल मकसद क्या है? फॉलोअप का मकसद है कि प्लान को सही और बेहतर तरीके से सामने वाले को समझाना। और फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे सारे के सारे स्टेप्स में। चाहे वो लिस्ट बिल्डिंग की बात कर लें, चाहे वो प्लान दिखाने की बात कर लें, चाहे वो क्वालिफाइड इनवाइट की बात कर लें, फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फॉलोअप सही तरीके से नहीं होगा तो आगे काम नहीं बनेगा। कहते हैं फॉलोअप इज 95% एंड प्रेजेंटेशन इज 5%। प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान है, लेकिन फॉलोअप में ही सामने वाले को समझ में आता है कि इस काम को क्यों करना है, इस काम से क्या फायदा है, ये काम को मुझे क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें फॉलोअप के समय में ही उस सामने वाले को क्लियर होती है। और इसके अलावा कोई डाउट्स होते हैं सामने वाले के मन में, अगर कोई संशय होता है, अगर हमारे बिजनेस प्लान को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी डाउट होता है, तो वो डाउट भी हम फॉलोअप के सेक्शन में ही क्लियर करते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसके सामने एक दीवार खड़ी होती है। ये वो बंदा है और ये उसके सपने हैं, लेकिन बीच में एक दीवार खड़ी है। तो जब प्लान दिखाते हैं तो प्लान से बहुत सारी संभावनाएं सामने वाले के दिमाग में पैदा होती है कि यहाँ से ये पैसा आएगा तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, अच्छी जगह घूमने जा सकता हूँ, अपने शौक को पूरा कर सकता हूँ, अपनी वाइफ को ज्वेलरी दिला सकता हूँ। ये सारी सारी की सारी चीजें वो उसको नजर आने लग जाती है। वो इस दीवार के ऊपर आ जाता है और उसको अपनी अपने सपने जो है, इस पार वाले जो सपने हैं, वो नजर आने लग जाते हैं। अभी क्या होता है कि वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो जा करके अ, अधूरी जानकारी अपने दोस्तों से बात करता है, अपने रिलेटिव से बात करता है, अपने पड़ोसियों से बात करता है, क्योंकि वो उत्साहित है। और वैसे उत्साह की मुद्रा में आधी जानकारी है उसके पास। वो जब लोगों के पास जाता है तो लोग उसके गुब्बारे में छेद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बेकार है, अरे ऐसा तो वो भी आया था, अरे ये कंपनी भी आई थी, अरे मेरे चाचा का लड़का भी फंस गया था, अरे तू भी फंस रहा है। तो इस तरह से उसको हतोत्साहित कर देते हैं, उसको निराश कर देते हैं, उसके उसका जो उत्साह है वो कम कर देते हैं, उसको नेगेटिव बातें करके। अभी क्या है कि जब 24 से 48 घंटे के अंदर जब हम उनसे दोबारा मुलाकात करते हैं, तो वापस वो नीचे आ चुका होता है। क्योंकि अब वापस से उसके सामने डाउट्स की दीवारें हैं और उसके सपने इस तरफ है, इस तरफ उसके सपने हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। अब जैसे ही हम उससे मुलाकात करते हैं, वो अपने सारे के सारे डाउट्स हमें बताना शुरू कर देता है। रट्टू तोते की तरह जैसे जैसे उसको जो जो डाउट्स उसको बताए गए हैं, वो सारे के सारे डाउट्स वो बोलना शुरू कर देता है। तो अब उसके डाउट्स को जब जैसे जैसे हम क्लियर करते हैं, जैसे जैसे उसको लॉजिकल जवाब देते हैं, वैसे वैसे उसको वो वापस ऊपर आ जाता है और वापस अपने सपनों को देखने देखने लगता है। अभी ऐसी सूरत में अब उसको ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके पास उन सारी नेगेटिविटी का जवाब है।
अब उसको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सवाल उसके पास इकट्ठा हुए थे उन सारे सवालों का उसको पॉजिटिव जवाब मिल चुका है, उसको रीजन मिल चुका है, तो अब उसको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तो जो हमें करना चाहिए वो सबसे पहले इसलिए वो ये है कि हमारे प्रॉस्पेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर, उसके स्केड्यूल के ऊपर बेस करके हमको ये फॉलोअप करना चाहिए। और सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज में है, ये हमें भांपना बहुत जरूरी है फॉलोअप के दौरान। और फॉलोअप के दौरान जितना हम ज्यादा घुल मिल जाएंगे सामने वाले से, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो अपने दिल की बात हमें बताएगा। नहीं तो ज्यादातर लोग अपने मन की बात मन में रखते हैं, किसी और को, अनजान व्यक्ति को बताना नहीं चाहते। तो आप जितनी जल्दी सामने वाले से घुल मिल जाएंगे उतनी जल्दी वो अपने मन की बात आपको बता पाएगा। तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो क्या है, पर्सन हो या कपल हो, जितना जल्दी पॉसिबल हो आप 24 से 48 घंटे के अंदर उनको ये फॉलोअप का समय ले लें। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर ही प्रेजेंटेशन की जानकारी जो है उनके दिमाग में फ्रेश रहती है। इस वजह से 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप उनके फॉलोअप का समय ले लीजिए। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ज्यादा समय भी लगेगा। तो क्यों क्यों ज्यादा समय क्यों लगेगा? क्योंकि आपको उनकी ड्रीम को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको उनके साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना पड़ेगा। आपको उनको धीरे धीरे करके आपको ग्राउंड लेवल तैयार करना पड़ेगा, एक दोस्ती तैयार करनी पड़ेगी, जिसको फॉलो थ्रू कहते हैं। जिसमें थोड़ा ज्यादा समय भी लगता है, वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। यूजुअली 2 दिन के अंदर होने वाले को फॉलो अप कहते हैं, और जो लंबा समय लगता है उसको फॉलो थ्रू कहते हैं। तो जितना ज्यादा सामने वाला हम पे विश्वास करेगा, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो हमारी बात को माने। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के अभाव में कोई भी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। तो आपको जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी, उतना ज्यादा आपको सुविधा होगी आगे बढ़ने में। तो कुछ जनरल रिकमेंडेशन है फॉलोअप की, 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए फॉलोअप। इसके अलावा फॉलोअप आप भी कर सकते हैं, आपके अपलाइन भी कर सकते हैं, और जो सेमिनार देने वाले जो सीनियर है वो भी कर सकते हैं। जितनी अच्छी दोस्ती होगी आपकी, उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए फॉलोअप करना। क्योंकि सामने वाला अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो आपकी बात मानेगा नहीं, और आपकी बात मानेगा नहीं तो आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो जितना अच्छा रिलेशन होगा, जितनी अच्छी रिस्पेक्ट होगी आपके लिए सामने वाले के मन में, उतना ज्यादा वो आपकी बात को मान के डिसीजन ले पाएगा। आपको सामने वाले की ड्रीम्स को बिल्ड करना है। बहुत सारे लोगों के सपने खो जाते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तब हमने बहुत कुछ सोच रखा था कि हम यहाँ यहाँ घूमने जाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे आटे दाल का भाव हमें पता चल जाता है। हमें पता चलता है कि कोई भी चीज लेने के लिए ईएमआई पे हमें करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक घर बनाने में या ऐसी चीजें करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो हमें पता होता है कि हमारे ड्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। वो हमारे कह लीजिए, हमें सीमित माध्यम में चलना पड़ता है, और बजट के साथ अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ड्रीम्स बिल्ड करने का मतलब ये हुआ कि सामने वाले के जो ड्रीम्स मर गए हैं या जो ड्रीम खो गए हैं, उन ड्रीम को पुनः जागृत करना, उनको बताना कि वो सारी संभावना है कि अगर ये सिस्टम के साथ आप चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको वो सपने नहीं मिलेंगे, वो तो वैसे भी नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आप इस काम को साथ में करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके ये सपने पूरे भी हो जाएं। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको करते हुए वो सपने कभी भी नहीं पूरे हो पाएंगे। लेकिन ये काम भी अगर आप अपने काम के साथ साथ करते हैं तो वो सपने आगे चल के पूरे हो भी सकते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के या जानकारी के अभाव में किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता। आप जब कहीं बाहर घूमने भी जा रहे होते हैं तो आप गूगल मैप सेट करते हैं अपने मोबाइल पे, कि वो गूगल मैप आपको जानकारी देता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तभी आप घर से निकलते हैं। तो आप सोचिए कि जब जानकारी आपके पास रहेगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना समय लगेगा, क्या लेके जाना है, तो आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे जर्नी करने के लिए। ठीक उसी तरह से जब आपको लाइफ में कहीं पहुंचना होता है तो वहां लाइफ में अपने उद्देश्य में पहुंचने के लिए भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ आश्वस्त आपको करना होना चाहिए। तो जितनी ज्यादा जानकारी होगी आपके पास बिजनेस के बारे में, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ज्यादा आसान होगा आपको डिसीजन लेना। तो जानकारी जितनी अच्छी सामने वाले को आप दे पाएंगे, उतना ही बेहतर वो डिसीजन ले पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। कुछ जनरल इफेक्ट्स हैं और कमेंट्स हैं जो कि आमतौर पे लोग पूछते हैं। तो आप फॉलोअप के दौरान उसको कैसे एड्रेस करेंगे? आप सवालों को वेलकम कीजिए। क्योंकि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो इंटरेस्टेड है, तभी वो सवाल पूछ रहा है। और इसके अलावा
लोगों को छोटा मत करिए कभी भी, लोगों के सवालों को छोटा मत करिए कभी भी। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है आपके लिए वो कोई सवाल ना हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से हर किसी के सवाल का सम्मान कीजिए, हर किसी के सवाल को वेलकम कीजिए और उसका सही सही जवाब दीजिए। और आप उनको जनरली उनके कंसर्न के साथ एग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले के साथ जब आप सहमत हो जाते हैं, तो सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस होता है कि हाँ, सामने वाला मेरी बात को समझ गया है। और उसके बाद आप हमेशा याद रखिए कि फील फेल्ट फाउंड का एक प्रिंसिपल है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। फील फेल्ट फाउंड में सबसे पहले आपको अगर कोई भी कंसर्न बताता है, कोई भी अपना डाउट बताता है, तो आप शुरू में आप उनको कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कहने से सामने वाले को निश्चिंत हो जाता है कि हाँ, ये मेरी बात को समझ गया है। और उसके बाद आप उनको ये बता सकते हैं कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन फिर बाद में कुछ-कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, जिससे मुझे लगा कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जब मैंने ट्राई किया तो मैंने देखा कि हाँ, वाक़ई में यहाँ पर काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पर ये भी गुंजाइश है, यहाँ पर वो भी गुंजाइश है, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हमें हो सकते हैं। तो फ़ील फेल्ट फाउंड, हाँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। और फिर आपका विचार कैसे बदला, आपके आपके साथ क्या-क्या घटना घटी और बाद में आपको कैसे फ़ायदा हुआ और आपकी राय बाद में कैसे बदली, इस ट्रांज़िशन को आप बता सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि यही तो कारण है कि आप इस बिज़नेस को करिए। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कम समय लगता है अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अ इट्स द बेस्ट बिज़नेस फॉर पीपल, ये बेस्ट बिज़नेस है लोगों के लिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन के नियम के ऊपर आधारित है। यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिज़नेस को या अपनी नौकरी को करते हुए इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बहुत सफल भी हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, ताकि आने वाले समय में उनके पास समय भी हो और उनके पास पैसा भी हो उस समय को एन्जॉय करने के लिए। तो इस तरह के जवाब आप दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं तो कुछ लोगों को नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। तो आप उनको कह सकते हैं कि अगर मैं आपको एक नाम लिखने का ₹100 या ₹500 दूँ तो आप कितने नाम लिख देंगे? तो आप देखेंगे कि अगर 100 या 500 लोगों रुपए अगर उसको एक नाम लिखने पे मिले, तो वो कई सारे नाम लिख देंगे, है ना? तो आप देखेंगे कि लोगों का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है, नाम लिखने का या लोगों को अप्रोच करने का वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं करना चाहते। अगर उनको ये क्लियर हो जाए कि उनको क्या मिलने वाला है या उनको क्या पा सकते हैं, वो क्या अचीव कर सकते हैं, तो वो निश्चित तौर पे ये काम करेंगे। लोग ज़्यादातर आपके कहने पर कोई भी काम नहीं करते, तब नहीं करते, जब उनको ये क्लियर नहीं होता कि उनको मिलने क्या वाला है। अगर उनको क्या मिलने वाला है, ये क्लियर नहीं होगा, तो वो आपके कहे हुए काम को नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको ये क्लियर होगा कि उनको क्या मिलने वाला है, तो डेफ़िनिटली वो हर काम को करेंगे। अगर कोई कहता है कि अ, 1 सेकंड, मैं सेल्समैन टाइप नहीं हूँ, तो आप ये कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि यहाँ पर सेल्समैन की ज़रूरत भी नहीं है। हम सेल्समैन को ढूँढ भी नहीं रहे हैं। हमें सेल्समैन की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो काम है, ये अ हर मतलब तबके के लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस को बताने की ज़रूरत पड़ती है। एज़ अ यूज़र आपका जो एक्सपीरियंस है, एज़ अ यूज़र आपका जो रिव्यू है, वो लोगों को बताने से ही ये बिज़नेस होता है। यहाँ पर आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सेल्समैन बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर लोगों को कन्विंस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई कहता है कि मैं अपने फैमिली का समय निकाल के इस बिज़नेस में नहीं देना चाहता, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि ये तो फैमिली बिज़नेस ही है और ये ऐसा बिज़नेस है जो फैमिली को और नज़दीक लाता है। मैं भी इस बात को जानता हूँ कि बहुत सारे रेनेटर्स में ऐसी फैमिलीज़ हैं, जो कि फैमिलीज़ मिलकर इस बिज़नेस को कर रही हैं और ये बिज़नेस रेनेटर्स की उन फैमिलीज़ को बहुत नज़दीक लाया है। तो जैसे कि प्रजापति फैमिली है और भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि मिल कर के इस बिज़नेस को कर रही है। घर में छोटा से छोटा मेंबर, घर में बड़ा से बड़ा मेंबर बिज़नेस को करने के लिए आगे बढ़कर आगे आ रहे हैं और एक अच्छा माहौल घर में बना हुआ है, जिससे कि आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा हो जाता है। फैमिलीज़ को ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि फैमिलीज़ को इकट्ठा करता है और ये बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पॉज़िटिव माहौल में बच्चे रहते हैं, एक सकारात्मक माहौल में रहते हैं, जहाँ लोग किताब पढ़ते हैं, जहाँ लोग अच्छी बातें करते हैं, तो एक बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव इसका पड़ता है
और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड कर पाते हैं और अपने बिज़नेस को बिल्ड करते हुए बहुत सारी एन्जॉयमेंट भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको फैमिली का समय लेना नहीं है, यहाँ फैमिली को ही समय देना है। ये बिज़नेस फैमिली के साथ किए जाने वाला बिज़नेस है। कोई कहेगा कि मैं पैसे से मुझे नफ़रत है, मुझे पैसे अच्छे नहीं लगते। तो बात ऐसी है कि उनको कह सकते हैं कि यू बेटर लाइक मनी। अगर आप पैसे को पसंद नहीं करेंगे, तो पैसा आपको पसंद नहीं करेगा और अगर पैसा आपको पसंद नहीं करेगा, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएँगे, है ना? क्योंकि मतलब बोथ वेज़ रिलेशन होता है ना, अगर आप पैसे को पसंद नहीं करेंगे, तो पैसा भी आपको पसंद नहीं और पैसा आपको पसंद नहीं करेगा, तो मुसीबत में फँस सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो मिनिमल है। आपको इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप अपने इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स को लेकर इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं और पैसे का की कमी होना या पैसे ना होना ही तो कारण है कि इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, ताकि आने वाले समय में पैसे हों। क्योंकि जो काम आप अभी कर रहे हैं, वो इतना महान काम है कि वो करते हुए आप कह रहे हैं पैसे नहीं है। तो वही काम करते हुए आने वाले समय में पैसे आने का तो कोई चांस है नहीं। बस सिर्फ़ गा काम चलता रहेगा, सिर्फ़ आपका घर चलता रहेगा, लेकिन आपके पास एन्जॉयमेंट के लिए कभी भी पैसे नहीं होंगे। कभी आपको घूमने-फिरने के लिए, अपनी लाइफ़ को सही मायनों में जीने के लिए कभी पैसे नहीं होंगे। तो अगर आप सही मायनों में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है और पाने को बहुत कुछ है। आप यहाँ बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसके अलावा कोई कह सकते हैं कि ये बिज़नेस सैचुरेट हो जाएगा, ये बिज़नेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक समय आएगा जब सबको जॉइन करा चुके होंगे और फिर कोई बचेगा ही नहीं। तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि हर साल नए-नए लोग 18 साल के हो रहे हैं। बहुत सारे नाबालिग लोग बालिग हो रहे हैं, है ना? तो तो हर साल ये सारे लोग हो रहे हैं। अभी एक आंकड़ा ये आया था कि 90 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन 90 लाख नौकरियाँ तो है नहीं। तो ऐसे लोग करेंगे क्या? तो इतने ट्रेमेंडस ग्रोथ है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कभी भी रुकेगी नहीं और पॉपुलेशन की ग्रोथ जैसे-जैसे होती जाएगी, वैसे-वैसे ये बिज़नेस कभी भी सैचुरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग 18 साल के हो जाते हैं। दूसरी बात कि हर किसी तक आप पहुँच भी नहीं सकते। जो 18 साल के से ऊपर के भी हैं, आप हर किसी तक पहुँच गए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब कोई कह सकता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी है मेरे। तो हम उन्हें ये पूछ सकते हैं कि भई आपके बस का क्या नहीं है? लाइफ़ को एन्जॉय करना आपके बस का नहीं है, लोगों की मदद करना आपके बस का नहीं है, पैसे कमाना आपके बस का नहीं है, आपके बस का क्या नहीं है? जब वो कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, तो एक्चुअली वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए कि इनिशियल ऑब्जेक्शन जो सामने वाला पूछता है, वो एक्चुअली उनका ऑब्जेक्शन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनका ऑब्जेक्शन कुछ और हो सकता है उनका डाउट कुछ और हो। लेकिन वो जाने-अनजाने में हमसे डाउट पूछ कुछ मतलब अपना जो संदेह है, अपना जो संशय है, बता कुछ और रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका कुछ और प्रॉब्लम है। जनरली रियल ऑब्जेक्शन क्या होता है, उनके स्टेटस के ऊपर आधारित होता है या उनके डर के ऊपर आधारित होता है। हो सकता है उनको किसी चीज़ से पहले से डर हो, या हो सकता है उनका स्टेटस का कोई प्रॉब्लम हो, या उनको स्टेटस उनको उनको लगता हो मेरा स्टेटस कम है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। क्योंकि हर किसी के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ पहले से होती है, बहुत सारी कह लीजिए सेल्फ डाउट बहुत सारे पहले से होते हैं। अपने आप को लोग उतना आत्मविश्वास भी बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जब इतने मार्केटिंग प्लान में इतने सारे पैसे नज़र आते हैं। मार्केटिंग प्लान में या प्रोडक्ट के प्लान में उनको बताया जाता है कि ये भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। जब इतनी सारी संभावनाएँ एक साथ आ जाती है, तो वो एक साथ सारी संभावनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो रिजेक्ट करने लगते हैं कि नहीं, इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तो ये सब चीज़ एक साथ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। किसी-किसी की सेल्फ इमेज लो होती है, यानी कि उसका उनका आत्मविश्वास या उनका मतलब अपने बारे में जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है, अपने बारे में विश्वास कम होता है। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेज़ हैं जिसको आपको डील करना है। कभी-कभी कोई सामने वाला कोई डाउट कह रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका वही डाउट हो सकता है कुछ और डाउट हो उसका। तो आपको उसके डाउट को समझना है और उसको क्लियर करना है। और हाउ टू फॉलो अप आफ्टर शोइंग द प्लान, आप फॉलो अप किस तरह से करेंगे? आप प्लान के दौरान स्पीकर सजेस्ट करेंगे कि आप 1-2 दिन के अंदर दोबारा मुलाकात करिए और एक रिकमेंडेशन आपको कर सकते हैं कि गेस्ट कहाँ-कहाँ मुलाकात कर सकते हैं। किस तरह से मुलाकात कर सकते हैं या उनको बुला सकते हैं कहीं अपने प्लान या प्रोग्राम में। और फ़ॉलो अप जो है या आईआरडी भी कर सकती हैं या अपने अपलाइन से भी करवा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ सवाल पूछें गेस्ट से, ताकि आपको समझ में आ पाए कि उनको क्या समझ में आया है। आप उनको ये पूछ सकते हैं बीच-बीच में कि है कि नहीं? क्यों? सही बात है या नहीं? तो आप ये पूछ सकते हैं।
आप उनको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको अगर इतने पैसे मिले तो आप क्या करेंगे इतने पैसे का? आप याद कीजिए कि अमिताभ बच्चन जी भी केबीसी में पूछते हैं कि क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो दिमाग इस मतलब उस पैसे को खर्च करने के लिए एक एक्सरसाइज करता है, जो कि बिज़नेस के लिए बहुत पॉज़िटिव होती है। तो आप सामने वाले से ये ज़रूर पूछिए कि क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का? जब आपके पास इतने पैसे आ जाएँगे तो क्या करेंगे उसका? जब वो मेंटली उस पैसे को खर्च करता है तो बिज़नेस के लिए अपने आप पॉज़िटिव हो जाता है। तो जो आपको आज देखने को मिला उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी आपको क्या लगी? कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, तो आप उनको ये मत पूछिए अच्छा लगा या बुरा लगा, आप उनको हमेशा पूछिए कि जो आपने देखा उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा चीज़ लगा? अच्छा, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि प्लान ज़बरदस्त है कि नहीं? अच्छा, आपको क्या सब कुछ समझ में आया? अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका निवारण कर दूँगा, उसके जवाब मैं दे दूँगा। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि हमेशा अच्छा रहता है कि अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को स्पीकर के पास लेकर जाएँ। अगर आप सेमिनार में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप अपने स्पीकर के पास ज़रूर लेकर जाएँ, उससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्पीकर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उनके पास लेकर जाने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। गेस्ट्स स्पीकर से मिल लें और उनके जाने से पहले आप अटेम्प्ट कीजिए कि आप फ़ॉलो-अप का अपॉइंटमेंट बुक कर लें और अपॉइंटमेंट बुक करते समय कंप्लीट लिटरेचर पैक उन्हें दे दें ताकि उस लिटरेचर पैक को लेने के बहाने आप उनसे दोबारा मुलाकात कर सकें। आप उनको रिकमेंड कीजिए कि आप किस तरह से उनको पढ़ सकते हैं, अगली मीटिंग में कब आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। आप उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इनिशियल गेस्ट लोगों की लिस्ट लिस्ट बना लें या फिर कोई लिटरेचर पढ़ लें या कोई सीडी देख लें। कोई लिटरेचर पैक अगली मीटिंग में भी वो खत्म करके रखें तो उनके लिए और ज़्यादा लिटरेचर आप लेकर जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट को सॉलिडिफाई करना, आप ये याद रखिए कि आपका समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामने वाले का। इस वजह से उनको बता दीजिए, उनको ये समझा दीजिए कि आप आपका समय जो है वो बहुत कीमती है और आपने ये समय उनके लिए तय कर दिया है, उनके लिए मुकर्रर कर दिया है, उनके लिए फिक्स कर दिया है। इस वजह से आप की दी हुई ज़बान वो रखें ज़रूर। वो अगर कह रहे हैं आएँ तो ज़रूर आएँ। तो उनको ये कह दीजिए कि अगर आपको कॉल बैक की ज़रूरत है, मैं आपको एक बार कॉल कर दूँगा मीटिंग के पहले सो दैट आप आ सकें। अगर कोई गेस्ट आपको अपॉइंटमेंट नहीं देता है और आपको कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस बिज़नेस में, तो आपको बिल्कुल रीज़न जानने की ज़रूरत है कि उसको क्यों अच्छा नहीं लगा है और आपको पॉज़िटिव ही रहना है, चाहे उसका जो भी जवाब दे वो, आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है। आपको ये देखना है कि स्पीकर आपकी मदद कर सकते हैं क्या इस सिचुएशन में और फ़ील फेल्ट फाउंड का दामन आपको थामना है। फ़ील फेल्ट फाउंड को आपको सामने वाले के सामने रखना है कि मुझे भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ें मेरे साथ हुई तो मुझे मेरी राय जो है वो बदल गई। आप सामने वाले को ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि आपने ये रियलाइज़ किया और आप मेंटेन करिए अपना पोस्चर और आप कभी भी मतलब दरवाज़ा बंद मत होने दीजिए। उनको कुछ रेफरल्स के लिए पूछ सकते हैं। आप जब उनसे रेफरल माँगेंगे तो अभी-अभी उन्होंने बिज़नेस के लिए मना किया है, वो रेफरल्स के लिए आपको मना नहीं कर पाएँगे क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि एक ही व्यक्ति को बार-बार लगातार 2 चीज़ों के लिए मना नहीं किया जा सकता या 2 चीज़ों के लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रेफरल देने में उनको कम नुकसान अपना समझ में आएगा तो वो कुछ रेफरल्स आपको अपनी तरफ से ज़रूर दे देंगे। और इसके अलावा नो का मतलब है नेक्स्ट ऑप्शन। इस वजह से आपको कभी भी हताश नहीं होना है कि अगर कोई आपको नो कहे इस बिज़नेस में। इसके अलावा अ, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस विल गिव यू एन अपॉर्च्युनिटी टू आप सामने वाले को ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए अगर कोई नो आपको कह देता है तो। आप उनके साथ जैसा रिलेशन है वैसा ही बनाए बनाए रखने की कोशिश करिए। क्योंकि जो आज नो कह रहा है ज़रूरी नहीं कि वो 1 साल बाद भी नो कहे। आज जो नो कह रहा है ज़रूरी नहीं कि 3 महीने बाद भी वो नो कहे। तो हो सकता है आने वाले समय में वो आपको हाँ कह दे। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द थिंग दैट फ़ॉलो-अप मीटिंग के दौरान हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। अपलाइन आपके साथ जा सकती है फ़ॉलो-अप के दौरान की प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। पॉज़िटिव असम्प्टिव क्वेश्चन्स आप पूछ सकते हैं कि हैव यू थॉट कि आप कैसे उस पैसों को खर्च करेंगे? यू आर प्रोबब्ली थिंकिंग अबाउट आप शायद ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको आप इस बिज़नेस में जॉइन कराएँगे। कभी भी आप इस तरह से मत पूछिए कि आप बिज़नेस में जुड़ रहे हैं ना, आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया। अगर कोई भी पॉसिबल कंसर्न हो, कोई भी पॉसिबल डाउट हो लोगों का, तो आप फ़ील फेल्ट फाउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर बाद में मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना हुई, तो इसने मेरी राय को बिल्कुल बदल के रख दिया।
अप्रोच इस अप्रोच को आप कर सकते हैं। और सामने वाला कोई भी ऐसा कंसर्न बताए, आप उनको ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, इस चैलेंज को डील करने के लिए हमारे पास एक पहले से प्रोग्राम तैयार है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तब तो आप इस बिज़नेस में जुड़ जाएँगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही आपको रोके हुए है इस बिज़नेस से जुड़ने में। तो आप कभी भी किसी से झगड़ा ना करें, किसी से भी आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो बंदा हमेशा के लिए खो जाएगा। डेल कार्नेगी की एक किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। आप जब कभी भी अ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ नया बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा कुछ फ़ॉलो-अप्स उनके साथ करें, ताकि उनको समझ में आए कि फ़ॉलो-अप होता किस तरह से है, और वो भी आपको फ़ॉलो-अप करता हुआ देखकर धीरे-धीरे वो सीख जाएँ, समझ जाएँ कि वो खुद भी फ़ॉलो-अप किस तरह से कर सकते हैं, कुछ दिनों के अंदर-अंदर, इंडिपेंडेंटली फ़ॉलो-अप करने के लिए तैयार हो जाएँ। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि फ़ॉलो-अप मीटिंग में आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉस्पेक्ट मतलब आपका मकसद क्या है फ़ॉलो-अप करने का? फ़ॉलो-अप करने का मकसद ये है कि प्रॉस्पेक्ट को बिज़नेस में शुरुआत करवाना, प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना बिज़नेस के बारे में, उसको अगली अगली चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ें बताना, प्लान दोबारा दिखाना, उनके कोई डाउट्स हों या कोई कंसर्न्स हो या कोई ऑब्जेक्शंस हो तो उसको दूर करना। इसके अलावा अगली मीटिंग में उनको इनको बुलाना और उनके बिलीफ को डेवलप करना, उनके ड्रीम्स को डेवलप करना, ये काम है। इसके अलावा उनकी किट को ओपन कराना। पावर पॉइंट फ़ॉलो-अप के कुछ हैं, ड्रीम बिल्डिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सामने वाले को ये कह सकते हैं कि आपने सोचा है कि आप इतनी इनकम को का क्या करेंगे? आप इस इनकम को कहाँ खर्च करेंगे? अगर वो उनको जवाब देने में दिक्कत हो तो आप उनको कुछ प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, आप उनको कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या आप अपना ऋण चुकाना चाहेंगे? क्या आप अपना उधार चुकाना चाहेंगे? या क्या आप अपनी वाइफ़ के लिए कोई ज्वेलरी लेना चाहेंगे? क्या आप कहीं घूमने-फिरने जाना चाहेंगे? क्या आप अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए ये पैसा खर्च करना चाहेंगे? या बड़ा घर खरीदना चाहेंगे? तो उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो उस पैसे को मेंटली खर्च करें। जब वो मेंटली उस पैसे को खर्च करेंगे, तब वो इस बिज़नेस को करने के लिए ज़्यादा उनके अंदर उत्साह पैदा होगा या वो पॉज़िटिव हो सकते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए। इसके अलावा आप उनको ये बताइए कि ये काम किस चीज़ का है, ये काम करने के लिए उन्हें क्या-क्या चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। उनको लोगों से बात करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, काम करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, लोगों के साथ मिलने-जुलने के लिए प्रिपेयर रहना होगा और उनको अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए डेवलप होना होगा, क्योंकि जो सामान वो आज तक बाहर से खरीदते आ रहे हैं, वो सामान अब बाहर से ना खरीद के अब वो उनको रेनेटस से खरीदना होगा। ये एक बाइंग हैबिट उनको चेंज करनी पड़ेगी, ये काम है उनका। फ़ॉलो-अप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं रिकैप करता हूँ। 95% आपकी सक्सेस फ़ॉलो-अप के ऊपर निर्भर करती है। 24 से 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप होना चाहिए। फ़ील, फेल्ट, फाउंड आपको इस्तेमाल करना है फ़ॉलो-अप के दौरान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटना हुई जिससे मेरी राय बदल गई। आपको वो सारी चीज़ों को विस्तृत तौर पे बताना है और सबसे पहले जो आपको तकलीफ थी, वो तकलीफ को विस्तार से वर्णन करना है। फिर आपको किस कारण से आपको उस चीज़ को ट्राई करने का मन किया, वो भी आपको विस्तार से बताना है। फिर आपको बाद में क्या फ़ायदे हुए, उसको भी विस्तार से बताना है। पहले तकलीफ, बाद में फ़ायदे, पहले तकलीफ, बाद में फ़ायदे, बीच में ट्रांज़िशन। ये तरीका है टेस्टिमोनियल देने का, यही तरीका है फ़ील, फेल्ट, फाउंड को भी देने का, फ़ील, फेल्ट, फाउंड को बताने का। जितना ज़्यादा आप प्रॉस्पेक्ट की बात को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके बारे में समझ पाएँगे और उतना ही बेहतर उन्हें सॉल्यूशन दे पाएँगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते ज़्यादा है, सुनते कम है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। आप जब सुनेंगे तो उनके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, तो आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। तो आप पॉजिटिव असम्प्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइलेंट फ़ॉलो-अप, पैसिव फ़ॉलो-अप। साइलेंट फ़ॉलो-अप तब होता है जब आप मुँह से बिना कुछ बोले आप बहुत सारा काम कर देते हैं। उनके आस-पास आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखा देते हैं उनको कि इस बिज़नेस में मैं तो तरक्की कर रहा हूँ बॉस, तुम्हें करना है, नहीं करना है, तुम अपना समझो। लेकिन मैं तो तरक्की कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, तुम पीछे रह जाओगे। ये हम अपने बातचीत से नहीं, हम अपने कार्यकलाप से उसको इस बात को समझाते हैं। क्योंकि मुँह से बोली हुई बात ना उतनी प्रभावशाली नहीं होती। तो साइलेंट फ़ॉलो-अप में हम उसको मुँह से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने पहनावे-ओढ़ावे में, अपने ग्रूमिंग में, अपने बिज़नेस सेंस में, अपने लाइफ़स्टाइल में हमारे धीरे-धीरे कुछ ऐसे-ऐसे बदलाव आते हैं, हमारे हेल्थ में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि सामने वाला बिना कुछ बोले ही प्रभावित हो जाता है कि अरे यार! ये तो तरक्की कर रहा है। क्योंकि वो हमारे तत्कालिक जो भी सिचुएशन है, उससे देखता है कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तरक्की करना शुरू कर दिया है। पैसिव फ़ॉलो-अप में भी हम डायरेक्टली सामने वाले को कुछ नहीं कहते, हम
जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपने दोस्त के सामने अपने किसी टीम मेंबर से बात कर रहा हूँ, टीममेट से बात कर रहा हूँ, हेलो, आज हाँ, कांग्रेचुलेशंस, आपके पास इतनी अच्छी पेमेंट आई, मैं आपकी ऐसे ही मदद करूंगा, आप आने वाले समय में इससे भी ज्यादा इनकम आएगी, आप मेरी टीम में हैं, ये बात सुन के मुझे बहुत गर्व होता है कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं मेरी टीम में रहते हुए, मैं आपको और भी मदद करूंगा, आपकी और भी इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, मैं मेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप देखिए कि आप बात फोन पे किसी और से कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो बैठा हुआ है वो भी आपकी बात को सुन रहा है। तो आपने उसको डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने फोन में जो बातें की वो उसने सुन ली। तो इसको कहते हैं पैसिव फॉलोअप। आपने डायरेक्टली उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपने सारी बातें उसको सुना दी। तो इस तरह के फॉलोअप को पैसिव फॉलोअप कहते हैं। ये आप इनडायरेक्टली फोन पे भी अलग 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 तरीके से और बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। आप अगर संवेदनशील नहीं है उनके प्रति, आप उनसे सम्मान से बात नहीं कर रहे, तो आप ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो उनको मतलब नहीं है। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन बदतमीज है, तो उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। इस वजह से आप लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाइए, लोगों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए, लोगों के साथ इज्जत से पेश आइए। इसके अलावा शो देम अ विन विन सिचुएशन, उनको दोनों तरफ, दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में, ये है, उनको बताइए कि क्या क्या फायदा हो सकता है वो अगर इस बिजनेस को करते हैं। उनको तीन चीजों के ऊपर विश्वास करवाना होगा फॉलोअप के दौरान। सबसे पहले आपके अपने ऊपर, आप अपने ऊपर, स्पीकर के ऊपर, क्योंकि अगर वो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा तो मेरे द्वारा आने वाली जानकारी के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा। इस वजह से सबसे पहले स्पीकर के ऊपर विश्वास करेगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर विश्वास करेगा, और कंपनी के बाद वो अपने खुद के ऊपर विश्वास करेगा। इन तीनों चीजों के ऊपर विश्वास होगा तभी वो इस बिजनेस को कर पाएगा। अगर इन तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आप सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है। अपलाइन फॉलोअप के बारे में मैं आपको कल थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ। साइलेंट फॉलोअप के बारे में अभी मैंने आपको बताया। फ्रेंडली फॉलोअप में हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। अरे चलना यार, अरे क्या तू भी यार, क्या टेंशन ले रहा है, अरे ऐसा क्या टेंशन है, ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई है। हम इतना ज्यादा अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं उससे कि हम घुल मिल के दोस्ती यारी में उसको सारी बातें बता देते हैं, और उसको बता देते हैं करना है यार, मैं तो हूं यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मतलब एकदम उसको एकदम अच्छी तरह से दोस्ती में, या समझ लीजिए कि उसको आश्वस्त करके उसको कॉन्फिडेंस, दोस्ती के जरिए उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। एग्रेसिव फॉलोअप में, जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल हमारे परिचय का है और जिगरी यार है, हम उसको बोले, तू जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे बहुत जबरदस्त पिटाई दूंगा। तो क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इस वजह से मैं उससे एग्रेसिव तरीके से भी बोल सकता हूँ, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, नहीं कैसे जुड़ेगा, मैं बोल रहा हूं ना, तुझे जुड़ना पड़ेगा, तुझे जुड़ना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व के लोगों के साथ अलग अलग तरीके के फॉलोअप काम आते हैं। आप अपने जो जिनका भी आप फॉलोअप करने वाले हैं उनको देखिए, उनको समझिए कि वो किस तरह का व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं।